अगर मैं आपको एक बात बोलूं, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हो, यानी कि वो सामने वाला क्या सोच रहा है आप ये पढ़ सकते हो। सुनकर शौक लगाना। चलो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना। Is it any way possible I can know this? Did you tell it to anybody over here? Nobody. Nobody. And there's no way possible I can know this. And you thought of this right now? Yes. You know what? Yeah. You can just say it out loud. Huh? Who gave you the parcha? Arey, Shera gave it to me. And it's no way possible I could have known that. Oh, no. But I gave you a painting brush in your hand. Yeah. There's something written on it. Shera. कैसे किया ये? हमने इस वीडियो को ध्यान से देखा कि इस इंसान ने सामने वाले का दिमाग बिना बोले कैसे पढ़ लिया। आखिर कैसे जादू आता था? नहीं, इसको जादू नहीं आता था, पर इसको खुद ऐसे साइकोलॉजिक तरीके आते थे जिसकी मदद से सामने वाले का दिमाग पढ़ लिया। चलो मैं आपके साथ भी ऐसा ही एक तरीका टेस्ट करता हूँ। आप सभी को एक देश का नाम सोचना है जिसका पहला लेटर डी से शुरू होना चाहिए, यानी कंट्री डी से शुरू होनी चाहिए। डी से शुरू होने वाली कंट्री का नाम सोचना है। सबने सोच लिया होगा। जो आपने सोचा है वो हमें बिल्कुल पता नहीं। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, जो भी आपने कंट्री सोची है उसके सेकेंड अल्फाबेट से आपको एक एनिमल्स का नाम सोचना है। जो भी आपने कंट्री सोची है उसके सेकेंड अल्फाबेट से एक आपको एनिमल यानी जानवर का नाम सोचना है। सबने सोच लिया? अब क्या करो, वीडियो को पॉज करो, उस कंट्री का नाम लिखो और उस जानवर का नाम लिखो जो आपने सोचा है। अब मैं गैस करने जा रहा हूँ। जो भी आपने कंट्री का नाम लिखा और एनिमल्स का नाम लिखा, यहाँ पर 90% लोगों ने सोचा होगा कंट्री का नाम डेनमार्क और एनिमल का नाम सोचा होगा एलिफेंट। क्या मैं सही हूँ ना? आप सबने तो कमेंट करके बता ही दिया होगा। मैं कैसे कर पाया? मुझे खुद ऐसे कुछ साइकोलॉजी तरीके आते थे जिससे कि मैंने आपका दिमाग पढ़ा, और ऐसे ही 7 साइकोलॉजी तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमित। तो मैं आज आपको जादू नहीं सिखाऊंगा, आज मैं ऐसे तरीके बताऊंगा, साइकोलॉजी फैक्ट बता रहा हूँ। आज मैं ऐसे साइकोलॉजी फैक्ट बताऊंगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, आप पता कर सकते हो। अब ये पता कर पाओगे सामने वाले व्यक्ति को आप पसंद हो या नहीं हो, और अब ये भी पता कर पाओगे कि सामने वाले दिमाग में क्या चल रहा है। सारे पॉइंट को एक एक करके डिटेल में समझाता हूँ, और याद रखना जो 7वां वाला पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका नाम है द अल्टीमेट ट्रुथ। सबसे पहले आपका पॉइंट आ जाता है द गेम ऑफ आइज, यानी आंखों से हम जानेंगे आज। क्या आपने कभी चेस प्लेयर को चेस खेलते हुए देखा है? अगर आपने चेस प्लेयर को खेलते हुए देखा होगा तो अपोजिट वाले की आंखों में चेस प्लेयर कभी भी नहीं देखा। पता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपकी आंखें आपके बारे में सब कुछ बता देती हैं। अगर वो चेस प्लेयर सामने वाली आंखों में देखेगा ना, तो सामने वाला प्लेयर समझ जाएगा कि वो कौन सी चाल चलने वाला है। शायद ये ओपन हैंड गैस कर पाए कि सामने वाला प्लेयर आगे कौन सी चाल चलने वाला है। यानी कि जो आपकी आंखें हैं ना, वो सामने वाले को ये बता देंगी कि आप क्या सोच रहे हो और क्या बोलने वाले हो। और इसी की मैं आपको साइकोलॉजी स्टडी बताता हूँ। इस स्टडी से पता चला है कि आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आपको क्या करना है, किसी भी इंसान से एक सवाल पूछना है। अगर वो अपनी आंखों को ऊपर ले जाता है और लेफ्ट साइड में मोड़ता है, इसका ये मतलब है कि वो इंसान सच बोल रहा है, यानी कि वो अपनी मेमोरी से याद करने की कोशिश कर रहा है। तो भी आपने क्वेश्चन पूछा होगा। पर वही इंसान अपनी आंखों को ऊपर ले जाता है और राइट साइड में करता है, इसका साफ साफ मतलब है कि वो कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो झूठ बोलने वाला है। इसके अलावा जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो और उससे बातें करते हो और वो इधर उधर अपनी आंखें कर रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है और कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये था आपका फैक्ट 1। अब चलते हैं फैक्ट 2 की तरफ, की है द हैंड मूवमेंट। आपके हाथ आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं, जो कि है द हैंड मूवमेंट। देखो, इंसान के हाथ इनकी हैंड मूवमेंट इंसान के बारे में सब कुछ बता देते हैं। यानी कि हैंड मूवमेंट आपको ये बता देगा कि सामने वाला व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, यानी वो आपसे बात करना चाहता है या नहीं। ये बहुत आसानी से बता सकते हैं। पता है कैसे? एक रिसर्च की गई थी, उसमें ये पता लग, जब भी आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और उसने अपने हाथ को होल्ड कर रखा हो या बार बार अपने हथेलियों को मसल रहा हो, इसका साफ मतलब है या तो वो नर्वस है या तो वो इंसान आप में बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो और वो ओपन हैंड बात कर रहा है आपसे, तो यानी कि वो आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करना चाह रहा है। इसके अलावा आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो और बार बार वो ओपनिंग हैंड के मूवमेंट कर रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब है आप में बहुत इंटरेस्टेड है बात करने में।
और उस व्यक्ति को आप में बात करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। यानी आप हाथ देखकर भी ये बता सकते हो कि ये सामने वाला व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। कि अब बढ़ते हैं हम थर्ड फैक्ट की तरफ, जो है स्माइली टेस्ट। पता है आपको एक वीडियो एड You might want to know the secret to spotting a fake smile. Now we see some other distinctions between gender. हजारों लोगों पर रिसर्च की गई। इससे ये पता चला है कि दुनिया में 90% लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो फेक स्माइल करते हैं। हाँ, यानी कि वो नकली स्माइल दिखाते हैं। तो ये पता कैसे चलेगा एक इंसान असली में मुस्कुरा रहा है या फेक स्माइल कर रहा है? तो इसका भी एक शानदार टेस्ट है। अगर एक इंसान असलियत में मुस्कुरा रहा है तो उसकी स्माइल होगी 7 से 8 सेकंड तक, यानी कि एक इंसान 7.5 सेकंड तक असली में स्माइल करता है, जबकि एक फेक स्माइल होती है 4 से 5 सेकंड की। इसके अलावा एक इंसान असली में स्माइल करता है तो उसकी आंखें जो है ना वो सिकुड़ जाती हैं, जबकि एक इंसान फेक स्माइल करता है ना तो उसके जो चीख है ना वो ऊपर होते हैं, ना कि ये आंख सिकुड़ती हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 फोटो दिखाता हूँ। ये जो आपके लेफ्ट साइड वाली फोटो है ना ये है आपकी रियल स्माइल, और ये जो आपके राइट साइड वाली फोटो है ये है फेक स्माइल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम फैक्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि है बॉडी पोस्चर। अब देखो एक इंसान का बॉडी पोस्चर ना उसके बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है। वो ये बता सकता है कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, आपसे बात करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, या फिर झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। कैसे, इसका भी मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। एक स्टडी की गई, इससे ये पता चला है जब भी कोई इंसान खड़ा है आपको उसके फीट की तरफ देखना है, यानी कि उसके पैरों की तरफ देखना है। अगर उस इंसान के पैर आपकी तरफ हैं, अगर इंसान के पैर आपकी तरफ हैं तो इसका साफ साफ मतलब है आप में वो इंटरेस्टेड है और आपसे बात करना चाह रहा है। पर साइकोलॉजिक, जब भी कोई इंसान किसी व्यक्ति में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है उसकी जो फिट होती है ना वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, यानी कि इधर उधर हो जाती है। यानी कि आप फिट की तरफ भी देखकर भी ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है। बहुत अच्छा तरीका था। अब बढ़ते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है द लिप्स। हाँ, आपने सही सुना, ये जो लिप्स होते हैं ना ये भी आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि एक इंसान नर्वस है या डरा हुआ है या सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कैसे, इसका भी मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। जब भी एक इंसान बातचीत के दौरान नर्वस होता है या वो झूठ बोलने वाला होता है तो अपने लिप्स को वो अपने माउथ के अंदर ले जाता है, इस तरीके से, जैसे कि इस इमेज में आप रियलिटी देख पा रहे हैं। जब भी कोई इंसान आपसे कन्वर्सेशन या बातचीत के दौरान अपने लिप्स को दबा रहा है या चबा रहा है, यानी कि बाइट कर रहा है या चबाने की कोशिश कर रहा है, तो यानी कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसके दिमाग में कोई और ही कहानी चल रही होती। वो आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसके दिमाग में कोई और ही कहानी चल रही है या कोई और बात है। इसके अलावा अपने हाथ को वो अपने सिर में लगा रहा है या माथे पे लगा रहा है या लिप्स पर लगा रहा है। इसका साफ साफ मतलब होता है वो इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है या तो वो इंसान आपसे कोई भी चीज छुपाना चाहता है ना। बहुत शानदार तरीका। फैक्ट अगली तरफ, जो है द हेड मूवमेंट। हेड मूवमेंट से आप बहुत कुछ बता सकते हो एक इंसान के बारे में। फेस बताता है डायरेक्टली, अगर इंसान आपसे बात करते वक्त यस 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 या नो 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 कर रहा है या फेस हिला रहा है, इसका साफ मतलब है कि वो इंसान किसी चीज में जल्दी में है और ये जो बातचीत चल रही है ना ये किसी भी तरीके से जल्दी खत्म हो जाए और काम पर चला जाए। और वहीं पर किसी इंसान आपसे बात करते वक्त अपने सिर पर हाथ लगा रहा है और उसके सिर पर कुछ सिकुड़न सी आ जाती है, तो यानी कि वो इंसान किसी भी चीज के लिए टेंशन में है। और वहीं पर कोई इंसान आपसे बात करते वक्त अपना सिर आपकी तरफ झुका लेता है, इसका साफ मतलब है कि वो इंसान आप में बात करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है और आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था।